आज फिर हाजिर हूँ अगले चैप्टर के साथ, जिसमें रेल वेल्डिंग रहेगा। वेल्डिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेल्डिंग से रेल का और पहिए का बियर टियर कम होता है, मेंटेनेंस लागत कम होती है और जोड़ों को कम रख रखाव की ज़रूरत। तो वेल्डिंग में क्या क्या क्वेश्चन हैं ये हम देखेंगे आगे। ठीक है। वेल्डिंग के लिए रेल सिरे से होल की न्यूनतम दूरी होगी 40 mm। 90 UTS थिम्बल का साइज होता है। थिम्बल कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा थिम्बल क्या होता है। पहले हंडी आती थी, कुर्सी बल जिसको हंडी बोलते हैं हम लोग, वो आती थी, एक ही हंडी यूज किया जाती थी। उस समय थिम्बल आता था, थिम्बल को उसमें नीचे छेद में फिट करना पड़ता था। और अभी जो थिम्बल आ रहा है वो वन शॉट कुर्सी बल थिम्बल आ रहे हैं। जो कुर्सी बल आ रहे हैं एक ही बार यूज करो और फेंक दो, उसमें थिम्बल लगा हुआ आता है। तो थिम्बल का साइज क्या होता है 18 से 20 mm। एटी वेल्ड के प्रभावित क्षेत्र को निकालने के लिए कितना काटा जाता है 150 mm। वेल्डिंग सिरे से 150 mm दूर तक काटा जाना चाहिए, तब प्रभावित क्षेत्र निकलता है वेल्डिंग का। और फ्लैश बट में 85 mm। वेल्डिंग के दौरान रेल सिरों को केरोसिन व ब्रश से कितना दूरी तक साफ करते हैं 50 mm दोनों ओर। वेल्डिंग के लिए रेल सिरे से स्लीपर की न्यूनतम दूरी होगी 250 mm। अगर ये दूरी नहीं होगी तो हम लोग मोल्ड को सही से फिट नहीं कर पाएंगे। 90 UTS रेल को ऊंचा रखते हैं, सिरे पे ऊंचा कितना रखते हैं 2 से 2.4 mm। वेल्डिंग करने से पहले वो बाद में 1 मीटर की सीधी पट्टी पर रेल के सिरे का वर्टिकल मान होता है 1 mm, लेटरल में ±0.5 mm। वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग टॉलरेंस 10 सेंटीमीटर की सीधी पट्टी पर वर्टिकल टॉलरेंस का अनुमत मान होगा +0.4 mm। और लेटरल में ये क्या होता है ±0.3 mm। पिघली धातु से रेलों को बचाने के लिए रेलों को कितनी दूरी तक ढक देना चाहिए। रेलों को 150 mm दोनों तरफ ढक देना चाहिए, जिससे कि कोई धातु गिरे तो सीधा रेल पे ना गिरे। सामान्य वेल्डिंग में गैप रखा जाता है 24 से 26 mm। वेल्डिंग के दौरान आंतरिक बलों को कम करने के लिए कितने स्लीपर की फिटिंग खोली जाती है 5 स्लीपर की। सिधाई करने में भी, अलाइनमेंट करने में भी सही रहता है। वेल्डिंग के दौरान रेलों को गर्म करके कितना तापमान प्राप्त किया जाता है। अपन गर्म प्री हीटिंग करते हैं 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। प्री हीटिंग के दौरान बर्नर को रेल टॉप से लगाया जाता है 40 से 60 mm ऊपर। मोल्ड तथा कुर्सी बल के बीच गैप रखा जाता है 50 mm। सामान्य गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेटिंग समय है 5 से 7 मिनट। ये नया है अभी 5 से 7 मिनट, पहले कुछ और था 4 से 6 मिनट था। कुर्सी बल की मरम्मत की जाती है मैग्नेसाइट व सोडियम से। पहले की जो कुर्सी बल आती थी हंडी, उसकी मरम्मत की जाती थी इससे। टेपिंग के कितने समय बाद गाड़ी पास की जाती है 30 मिनट बाद। टेपिंग के कितने समय बाद रेल टेंसर को खोल देना चाहिए 30 मिनट बाद। एक PWI 50 मीटर के अंदर कितनी वेल्डिंग टीम से वेल्डिंग करवा सकता है 2 वेल्डिंग टीम से। HH हेड हार्डनेन या मिश्र धातु रेलों को कितनी दूरी तक गर्म किया जाता है 300 mm। वेल्डिंग के लिए वेल्डर के प्रारंभिक कोर्स का नाम क्या है TW1 और 2 सप्ताह इसकी अवधि है। TW1 की वैधता क्या है 6 महीना या 100 जोड़, जो भी पहले हो। वेल्डर के रिफ्रेशर कोर्स का नाम है TW2। ये 1 सप्ताह होता है, 2 साल तक के लिए ये वैध होता है। वेल्डिंग सुपरवाइजर के कोर्स का नाम क्या है TW3
और ये 1 सप्ताह होता है। इसमें सुपरवाइज़र जाते हैं जेई एसएससी, एक बार करवाना है, जब तक ज़रूरत ना हो दोबारा नहीं करवाना। वेल्डर को रिफ्रेशर कोर्स के लिए तभी भेजा जाएगा जब उसके वेल्डिंग जॉइंट का फेलियर निम्न से कम हो, 1% से कम होना चाहिए, तभी रिफ्रेशर कोर्स कराएंगे। प्रशिक्षित वेल्डर को TW2 जारी होने के 2 वर्ष के अंदर रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करना है। अगर 2 वर्ष के अंदर अटेंड नहीं करता है और 3 वर्ष के अंदर अटेंड करता है तो दोबारा TW2 ही जारी किया जाएगा, और 3 वर्ष बाद रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करता है तो TW1 ही जारी करेंगे। वेल्ड को पेंट किया जाता है सामान्य क्षेत्र में 4 साल में एक बार, कोरोजन क्षेत्र में 1 साल में एक बार। वेल्ड को कितनी दूरी तक पेंट किया जाता है? 100 mm दोनों तरफ, 100 mm दोनों तरफ। कंपनी द्वारा किए गए वेल्ड का गारंटी समय है 2 साल या 2%। बिलो होल पोरोसिटी खराबी है, गैसों को निकलने के लिए पर्याप्त वेंट ना हो। वेल्डिंग पोर्शन का उपयोग कर सकते हैं 2 साल तक, उसके बाद टेस्ट करके 300 के बैच में से एक टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो सही होएगा तब यूज करेंगे। कंप्रेसर मशीन को आग से बचाने के लिए कितनी दूर रखना चाहिए वेल्डिंग हो रही वहाँ से? 2 से 3 मीटर दूर। 50 साल से अधिक पुरानी रेल को वेल्ड नहीं करना है। वेल्ड करने के लिए अनुमति कौन देंगे विशेष केस में? CT साहब। वाइड गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेटिंग समय है 12 मिनट। सामान्य गैप वेल्डिंग के लिए न्यूनतम ब्लॉक की आवश्यकता है 70 से 75 मिनट। हवा पेट्रोल कंप्रेस्ड से प्री हीटिंग का समय है 4 से 5.5 मिनट। इसमें दबाव होता है 0.2 से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हवा पेट्रोल मिक्स से प्री हीटिंग करने का समय है 10 से 12 मिनट। दबाव 7.7 प्लस माइनस 0.70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑक्सीजन व LPG से गर्म करने का समय है 2 से 2.5 मिनट। इसमें ऑक्सीजन का दबाव रहता है 7 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, LPG का 2 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। सामान्यतः वेल्डिंग में रिएक्शन का समय क्या होता है? रिएक्शन होता है दोस्तों, जब अपन फुलझड़ी लगाते हैं, उसमें फुलझड़ी लगाते हैं पोर्शन में, तो उसमें रिएक्शन होता है। तो सामान्य वेल्डिंग में ये 20 प्लस माइनस 3 सेकंड होता है, और ऑटो टैपिंग जो अभी चल रहा है अपना, उसमें 15 से 26 सेकंड है। वेल्डिंग करते समय सिधाई के लिए लगाई गई बेजेज को कितने समय बाद हटा देते हैं? 20 मिनट बाद। वेल्डिंग अच्छी होने पर भी कितनी रेल की GMT पास होने पर दूर सिरे बोल्ट के साथ जोगल पिच प्लेट बंधी रहेगी? 50% GMT पास होने के बाद वहाँ बंधी रहेगी प्लेट। 5 मीटर से ऊंचे बैंक, 3 डिग्री से शार्प कर्व, 100 मीटर से ज़्यादा वाटरवे वाले पुल और उनके अप्रोच, 100 मीटर तक उनके अप्रोच, इन पे हमेशा जोगल प्लेट बंधी रहेगी क्लैंप के साथ या दूर सिरे के बोल्ट के साथ। खराब पोर्शन का निपटारा कैसे किया जाता है? स्टोर से दूर गड्ढे में 5 पोर्शन एक साथ प्रज्वलित करके, मतलब जला के। कुर्सिबल मोल्ड का जीवन काल होता है 12 महीने। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग का चैप्टर खत्म हो गया। इसमें कोशिश यही था कि सब क्वेश्चन इसमें ले लिया गया है, और कुछ छूट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वेल्डिंग है और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं LDC में या रैंकर कोटा में।